मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो ईटीटी ट्यूब के बारे में। ईटीटी ट्यूब क्या होता है? इसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। आज हम बात करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स, एंडोट्रेकियल ट्यूब के साइज, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों डालते हैं और किन पेशेंट्स में डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के साइज की। साइज में एंडोट्रेकियल ट्यूब जो अवेलेबल है वो 2.5 mm से लेकर 8.5 mm तक अवेलेबल है। 2.5 से लेकर 5 mm तक जो है ट्यूब है वो नॉन कफ है, और जो 8.5 mm तक है वो कफ में अवेलेबल है। मैं बताता हूँ कफ और नॉन कफ का क्या मतलब है। ये जो ट्यूब आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कफ, और नॉन कफ में ये जो ट्यूब नजर आ रहा है इसमें कोई कफ नहीं, ये नॉन कफ, इसको प्लेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी उम्र में कौन सी ट्यूब डाली जा सकती है। ये जो 4 नॉन कफ ट्यूब है ये बच्चों में डालते हैं, जैसे कि 4 mm तक। 8 साल से कम उम्र के बच्चों में नॉन कफ ट्यूब डाली जाती है, जिसमें 2.5 mm से लेकर 4 mm तक डालते हैं। और ये 8 साल के ज्यादा 8 साल से जो बच्चे ज्यादा उम्र के हो जाते हैं या अडल्ट होते हैं उनमें जो ट्यूब डाली जाती है वो 5 mm से लेकर 8.5 mm तक डाल सकते हैं ट्यूब। ये कफ में भी हो सकती है और नॉन कफ में भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स की। एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स में ये कर्व शेप होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये जो नजर आ रहा है पार्ट, जो तिरछा नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं बावल। और ये जो आपको होल का निशान नजर आ रहा है इसको बोलते हैं मर्फी आई। और ये जो नजर आ रहा है बलून सा, इसको बोलते हैं कफ। ये इस तरह से हम इसके अंदर एयर डालते हैं और ये भूल जाता है, इसको बोलते हैं कफ। इसका फायदा ये है कि जैसे हम टेकिया में इसको डालते हैं तो इसके एयर के जरिए इसमें एयर जो 5 mm से लेकर 10 mm तक डाल सकते हैं। ठीक है, और ये ml तक डाल सकते हैं, और ये फूल जाता है और ये कवर कर लेता है सारे ट्रेकिया के अंदर से। और इसका ये फायदा है कि जब तो ये जो ट्यूब है उसके अंदर फिक्स हो जाती है और ये आगे पीछे नहीं मूव कर सकती। दूसरा इसका फायदा ये है कि जो पेशेंट के अंदर सिक्रेशन होती है वो ये अंदर लंग्स में जाने से रोकता है। किसी किस्म की सिक्रेशन थूक वगैरह वो अंदर नहीं जाने देता। इस कफ का ये फायदा है। उसके बाद ये निशान जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है इसको बोलते हैं रेंजल मार्क। ये ब्लैक नजर जो आ रहा है, ये जो ट्यूब है ये सिंगल यूज होती है और इसको ईटीओ के जरिए स्टरलाइज किया जाता है, मसलन अथाइल ऑक्साइड गैस के जरिए। और ये जो आईडी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इंटरनल डायमीटर। इस ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है वो 7.5 mm का है, ये जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये लिखा हुआ ओडी 10 के साथ 0 और साथ में ओडी। ओडी का मतलब है आउटर डायमीटर, बाहर का ये डायमीटर है। ये 10 mm 10 डायमीटर है, 10 mm का डायमीटर। उसके बाद ये 18 20 22 26 26 28 इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ये 2.5 सेंटीमीटर की ट्यूब है। ठीक है, और ये जो पार्ट नजर आ रहा है आपको इसको बोलते हैं कनेक्टर। ये 15 mm का कनेक्टर है। इसका ये बाहर वाला हिस्सा जो 15 mm ही होता है हर ट्यूब का, चाहे वो 2.5 mm की ट्यूब हो या 8.5 mm की ट्यूब। इसका बाहर वाला हिस्सा जो है 15 mm का ही होता है, और ये अंदर वाला हिस्सा है ये ट्यूब के हिसाब से, जैसे ये 7.5 mm की ट्यूब है तो ये 7.5 mm का होगा। उसके बाद ये जो पाइप नजर आ रहा है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन पाइप या इन्फ्लेशन ट्यूब। उसके बाद ये जिस हिस्से पे आपको ये लिखा हुआ 7.5 mm नजर आ रहा है इसको बोलते हैं पॉलिट बलून। और ये जो आपको स्प्रिंग या रेड सा हिस्सा नजर आ रहा है इस हिस्से को बोलते हैं वन वे वेल्व। इसके जरिए हम 5 ml हम एयर लेते हैं और इसके अंदर इस तरह से हम सिरिंज के जरिए लगा के इसको इन्फ्लेट कर देते हैं। ये इस तरह से हमने लगाई और ये इन्फ्लेट हो गया और ये बलून जो है फिल हो गया। इसके बाद मैंने बेनिफिट पहले आपको बता दिया कि इसके बलून के फिल करने का बेनिफिट क्या है।
उसके बाद बात करते हैं कि ये जो ईटीटी ट्यूब है ये किन पेशेंट में डाली जाती है। ऐसे पेशेंट जो कोमा में चले जाते हैं, या वो पेशेंट जो कार्डिक अरेस्ट में चले जाते हैं, या वो पेशेंट जिनको हमने एनेस्थीसिया देना हो, ऐसे पेशेंट जिनके एयरवे का रास्ता क्लियर ना हो, एयरवे की सक्शन करनी हो, इन पेशेंट्स में हम एटीटी ट्यूब डाल सकते हैं। उसके बाद एटीटी ट्यूब हम नेजल के जरिए भी डाल सकते हैं और ओरल के जरिए भी डाल सकते हैं। नेजल के जरिए एटीटी ट्यूब ऐसी सूरत में डालते हैं कि जो पेशेंट, अगर हमने कि मुंह के अंदर की सर्जरी करनी हो, जैसे हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं या गले के थायराइड्स का मसला हो, इस सूरत में हम जो ट्यूब है वो नेजल के जरिए डाल सकते हैं। या हम पेशेंट का मुंह प्रॉपर से ना खोलता हो, उसका मुंह छोटा और रेंजर जो हम रेंजरस्कोप इस्तेमाल करते वो अंदर ना जा सकती हो, या उसकी शॉर्ट नेक हो, इस सूरत में हम जो है नेजल के जरिए एटीटी ट्यूब डालते हैं। और जो ओरल के जरिए हम एटीटी ट्यूब डालते हैं वो जिन पेशेंट मुंह का कोई किसी किस्म का कोई मसला ना हो, उस पेशेंट में हम मुंह के जरिए एटीटी ट्यूब डाल देते हैं। अब बात करते हैं कि एटीटी ट्यूब कौन से मटेरियल से बनी हुई है। एटीटी ट्यूब जो है वो रबड़ की एटीटी ट्यूब भी है, उसके अलावा सिलिकॉन की भी एटीटी ट्यूब है, और उसके अलावा पीवीसी की एटीटी ट्यूब। जो सिलिकॉन की एटीटी ट्यूब है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो हम दोबारा से ईटीओ करवा के या स्टरलाइज करवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में एटीटी ट्यूब के साइज, एटीटी ट्यूब के पार्ट्स, एटीटी ट्यूब क्यों डालते हैं और किन पेशेंट्स में डालते हैं, और ये एटीटी ट्यूब किस मटेरियल से बनी हुई है, सबके बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी जो मैंने आपको बताया है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।